हेलो दोस्तों, मैं प्रेम कुमार पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन टाइम क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग भारत के भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल की प्रक्रिया में हम लोग भारत के भौतिक भूगोलों की चर्चा किए। भारत के भौतिक भूगोल में हम लोग भारत को 6 भागों में बांटे, जिसमें पहला भाग था उत्तर का हिमालय क्षेत्र, दूसरा भाग था मैदानी भाग जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान की चर्चा की गई, तीसरा भाग था मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा भाग था पठारी क्षेत्र, पांचवा भाग था तटीय क्षेत्र और छठा भाग था द्वीपीय क्षेत्र। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं उत्तर का हिमालय क्षेत्र। उत्तर का हिमालय क्षेत्र, आज की क्लास में हम पूरी तरह से उत्तर के हिमालय की चर्चा करेंगे। ये हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया आज से लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पहले हुई। 4.5 करोड़ वर्ष पहले हुई। हमने पिछले क्लास में बताया था कि आरंभ में 460 करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो पृथ्वी जो था इस टाइप से बना हुआ था। इसके ये जो था ये सरफेस एरिया था, स्थलीय एरिया था, जिसको हम लोग पैंजिया कहते थे, पैंजिया। और ये जो था वो जलीय क्षेत्र था, जिसको हम लोग पैंथालासा कहते थे, पैंथालासा। यही पैंजिया जो है टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग को गोंडवाना लैंड, एक भाग को अंगारा लैंड। इसको अंगारा लैंड कहते हैं दोस्तों। और ये भाग था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। यही अंगारा लैंड जो था, इसके बाद जो है बीच में ये था टेथिस सागर, टेथिस सागर। यही अंगारा लैंड जो था वो 2 भाग में टूटा। यही अंगारा लैंड जो था वो 2 भाग में टूटा और इसका दूसरा जो भाग बना, ये अंगारा लैंड को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक यूरेशियाई प्लेट बना, यूरेशियाई प्लेट बना, और दूसरा बना एशियाई प्लेट, एशियाई प्लेट। और हमारा जो गोंडवाना लैंड था ये 3 भाग में टूटा। सबसे पहला एक था इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। दूसरा जो भाग था वो था ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और तीसरा जो भाग था वो था अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। जब इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराता है, उसी दौरान भूसंरचना के नियम के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति हुई, जिसको हम लोग समझते हैं आसान भाषा में। ये था इंडिया, ये था ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, और सॉरी ये था यूरेशियाई प्लेट, और ये था इंडियन प्लेट, जो उत्तर की दिशा में खिसक खिसक कर टेथिस सागर की ओर बढ़ने लगा और अचानक जाकर यूरेशियाई प्लेट में टकरा गया। जब ये यूरेशियाई प्लेट में टकराया तो बीच में, जैसे प्लेट इधर आ रहा, एक प्लेट इधर से आ रहा, और दोनों के बीच में जब टकराया तो बीच में एक बलन पड़ गया, बलन पड़ गया। इसी बलन के कारण जो है साथियों, आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले, 4.5 करोड़ वर्ष पहले, वर्ष पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति का, हिमालय की उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत था वो कोवर का भूसन्नति सिद्धांत था। इसकी उत्पत्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो कोवर का भूसन्नति सिद्धांत था, भूसन्नति सिद्धांत था। इनकी रचना देखा जाए तो इनकी रचना जो हुई, उत्पत्ति हुई आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले, करोड़ वर्ष पहले। लंबाई देखा जाए तो लगभग, इसकी लंबाई हम लोग देखें, हिमालय की लंबाई, तो लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर आता है। चौड़ाई देखे इसकी, इसकी चौड़ाई देखे तो चौड़ाई लगभग
अगर जो जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में देख रहे हैं तो 400 किलोमीटर के आसपास आता है। और अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर के आसपास रहती है, 150 किलोमीटर के आसपास रहती है। औसतन ऊंचाई अगर जो देखा जाए, औसतन ऊंचाई देखा जाए तो इसकी औसतन ऊंचाई जो है साथियों वो लगभग है 6100 मीटर। क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल हिमालय का क्षेत्रफल देखा जाए तो करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरा का पूरा हिमालय जो है फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय फैला हुआ। आरंभ में हम लोग देखते हैं तो हिमालय के 3 भाग को देखते हैं। आरंभ में हम लोग हिमालय के 3 भाग को देखते हैं। जैसी ये है हिमालय, हम लोग मैप के माध्यम से भी चर्चा करेंगे। ये है हिमालय, इधर हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा नक्शा पार के हम लोग देख लेते हैं। ये है हिमालय। हिमालय को हम लोग अध्ययन के सुविधा के दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बढ़ता है। सबसे पहला जो है इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम लोग पार हिमालय भी, पार हिमालय, और चूंकि इसका पूरा भाग तिब्बत की ओर है, इसका जो टोटल भाग है वो तिब्बत की ओर है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसमें साथियों ट्रांस हिमालय में इसके 3 भाग आते हैं। पहला भाग आता है जो भारत में स्थित है, उसका नाम है काराकोरम, काराकोरम। दूसरा जो भाग है इसको हम लोग लद्दाख कहते हैं, लद्दाख। और तीसरी जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं जास्कर, जास्कर। ये काराकोरम लद्दाख और काराकोरम लद्दाख जास्कर के अलावे एक और हिमालय है जिसको हम लोग तिब्बत में इसको कैलाश हिमालय कहते हैं, कैलाश हिमालय। ये 4 हिमालय जो है, ये 4 हिमालय के जो भाग है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसकी चौड़ाई देखा जाए तो लगभग 40 किलोमीटर, अगर जो इसकी चौड़ाई देखे तो लगभग 40 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। लंबाई, औसतन ऊंचाई देखे, औसतन ऊंचाई देखे तो लगभग 3000 मीटर तक यह हिमालय पड़ता है। हम लोग देखते हैं मैप में, सबसे पहले बनाते हैं काराकोरम। यहाँ पे देखिए भारत के नक्शा में यहाँ पे जो है वो है काराकोरम, काराकोरम। दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं लद्दाख श्रेणी। तो इसी माध्यम से दूसरा हम लोग यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एकदम लाइन से ही लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और तीसरा जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं हम लोग साथियों जास्कर, जास्कर। तो यहाँ पे जास्कर पर्वत श्रेणी है। और इसके अलावा तिब्बत में यहाँ पे एक पर्वत है जिसको कैलाश पर्वत कहते हैं, कैलाश पर्वत। ये 4 को हम लोग ट्रांस हिमालय में रखते हैं, ये 4 पर्वत को हम लोग ट्रांस हिमालय में रखते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग को आता है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा आता है बृहद हिमालय। इस हिमालय की चौड़ाई देखा जाए तो मूल रूप से पूरे भारत में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई देखा जाए तो चौड़ाई 400 किलोमीटर के आसपास है साथियों, 400 किलोमीटर, सॉरी, इसकी चौड़ाई देखा, संपूर्ण हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई देखा जाए तो लगभग 25 किलोमीटर चौड़ाई के साथ लंबाई इसकी जो है वो है 2400 किलोमीटर, लंबाई 2400 किलोमीटर। और ऊंचाई देखा जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। यहाँ पे जितने भी चोटी हैं औसतन 6100 मीटर ऊंचा है, 6100 मीटर ऊंचा।
ये जो है इसी को हम लोग मुख्य हिमालय कहते हैं। इसका उपनाम है, दूसरा नाम है, इसका उपनाम है हिमाद्री। हिमाद्री, इसे हिमाद्री और इसी को मेन हिमालय कहते हैं। हम लोग देखते हैं माउंट एवरेस्ट, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा पर्वत, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये सारे पर्वत की चोटियां जो है हमको बृहद हिमालय में देखने को मिलेगा। ये सारे पर्वत की चोटियां जो हमको बृहद हिमालय में देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो हिमालय आता है उसको हम लोग लघु हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय, इसका उपनाम है साथियों हिमाचल हिमालय। इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, हिमाचल हिमालय। इसकी चौड़ाई देखा जाए तो इसकी चौड़ाई लगभग 60 से 80 किलोमीटर है। 60 से 80 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। उसके बाद देखा जाए इसकी औसतन ऊंचाई देखा जाए, औसतन ऊंचाई देखा जाए तो लगभग 3500 से 4500 मीटर तक की इसकी ऊंचाई आती है साथियों। इसके इस हिमालय का, लघु हिमालय का एक भाग जो है तो हम लोग पीर पंजाल कहते हैं। पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में साथियों। दूसरा भाग कहलाता है धौलधार। धौलधार, धौलधार जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा भाग कहलाता है महाभारत। महाभारत जो है वो उत्तराखंड में है। और चौथा भाग कहलाता है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा साथियों नेपाल में है। नाग टिब्बा साथियों नेपाल में। ये 4 पर्वत श्रेणियां लघु हिमालय में हम लोग देखेंगे मैप में, आगे चलकर देखेंगे मैप में कि कहां कहां ये 4 श्रेणियां हैं। उसके बाद चौथा जो आता है उसको हम लोग शिवालिक श्रेणी कहते हैं। चौथा जो आता है, चौथा भाग, उसको हम लोग शिवालिक श्रेणी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी जो है साथियों वो, इसको हम लोग बाह्य हिमालय कहते हैं क्योंकि हिमालय का सबसे बाह्य हिस्सा है, इसलिए इसको हम लोग बाह्य हिमालय कहते हैं। बाह्य हिमालय, इसकी लंबाई देखा जाए, सॉरी इसकी चौड़ाई देखा जाए तो चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में और 15 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर। इसके छोटे छोटे भाग हैं इसलिए इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। आइए हम लोग अब नक्शे के माध्यम से जानते हैं हिमालय का कौन कौन सा भाग कहाँ कहाँ पे है। बड़ा सा पार देते हैं थोड़ा सा ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। जैसा कि ये भारत का मैप है, इस भारत के मैप में हम लोग सबसे पहले देखेंगे साथियों ट्रांस हिमालय का भाग। ट्रांस हिमालय में सबसे पहला हिमालय जो हमने आपको बताया है वो है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम। दूसरा जो है इसी के बगल से गया है, इसको हम लोग कहते हैं लद्दाख, लद्दाख। और तीसरा जो भाग है ये है जास्कर, जास्कर। और यहाँ पे एक छोटा सा जो भाग है इसको हम लोग कैलाश कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत। ये 4 पर्वत हम लोग जो मैप में देख रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार से अवस्थित है और ये चारों पर्वत ट्रांस हिमालय का भाग है। दूसरा जो है साथियों वो है बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय 2400 किलोमीटर लंबा है इस रूप में। यहाँ पे जाके मुड़ गया है और यहाँ पे भी जाने के बाद इस टाइप से मुड़ गया है। ये देख रहे हैं ये पूरा ये बृहद हिमालय है जो पूरे भारत को घेर रखा है चारों पट्टी से, उसको हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं। इसकी शाखा हम लोग अरुणाचल प्रदेश में देखे तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी एक चोटी आती है जिसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा। उसके बाद हम लोग सिक्किम में इसको कंचनजंगा कहते हैं, कंचनजंगा, कंचनजंगा इसकी चोटी है। उसके बाद यहाँ पे एक चोटी है साथियों इसको कहते हैं हम लोग मकालू, मकालू। यहाँ पे एक और चोटी है मकालू के जस्ट बगल में, इसको हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तीसरा है साथियों यहीं पे
इसको हम लोग मन सालू कहते हैं, मन सालू, मन सालू। उसके बाद देखा जाए तो धौलागिरी है, धौलागिरी। यहाँ पे एक और है, पांचों नेपाल में है, ये पांचों नेपाल में। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ये पांच जो देख रहे हैं। नामचा पर्वत आपका अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। इसके अलावा मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये पांच नेपाल में है। उसके बाद उत्तराखंड में यहाँ पे आता है नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे आता है कामेट, कामेट है। और जम्मू कश्मीर में इसकी लास्ट पर्वत श्रृंखला है, इसको हम लोग कहते हैं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। यही भाग हिमालय टूटकर यही भाग पाकिस्तान में चला गया, जिसका नाम है किरथर और सुलेमान। पाकिस्तान में इसका दो पहाड़ी है, जिसका नाम है किरथर और सुलेमान। इधर टूट गया है, यहाँ पे जो है टूट गया है। जैसे मणिपुर में देखा जाए तो मणिपुर में कहते हैं लुसाई की पहाड़ी, हिमालय को मणिपुर में लुसाई की पहाड़ी कहते हैं। नागालैंड में इसको कहते हैं नागा की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी। और उसके बाद मिजोरम में इसको कहते हैं मिजो की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी। और यही हिमालय का एक भाग जो है म्यांमार में चला जाता है, जिसका नाम पड़ता है अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा। और यही नेपाल जो है बंगाल की खाड़ी में जाता है और पड़ जाता है, इसका नाम अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार भी हिमालय का भाग है, जिस पर एक द्वीप अवस्थित है। तो ये हमारा बृहद हिमालय हुआ, जो 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसके अलावा हम लोग एक और हिमालय देखे थे, लघु हिमालय। लघु हिमालय को हम लोगों ने 4 जगह बताए थे, इसी टाइप से है। इसको पीर पंजाल कहते हैं साथियों, पीर पंजाल। इसको धौलधार कहा जाता है, धौलधार। इसको महाभारत कहा जाता है, और इसको नाग टिब्बा कहा जाता है, नाग टिब्बा। पीर पंजाल जैसा कि हम लोग जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में है, धौलधार श्रेणी जो है हिमाचल प्रदेश में है, महाभारत उत्तराखंड में है, और नाग टिब्बा साथियों नेपाल में है। उसके बाद आता है छोटा छोटा, इसका श्रेणी जो आता है वो बिहार से होकर जाता है। इसको हम लोग कहते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी का कुछ भाग आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, 4 भाग। डाफला कहलाता है, मेरी कहलाता है, अभोर कहलाता है, अभोर, और मिसमी कहलाता है। डाफला, मेरी, अभोर, मिसमी। डीएम एम, डी से डाफला, एम से मेरी, ए से अभोर, एम से मिसमी। और यही जो शिवालिक श्रेणी है, लघु हिमालय का श्रेणी है, वो मेघालय में 3 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, जयंतिया। और इसके अलावा एक और पहाड़ी आता है मिकिर, मिकिर की पहाड़ी। इतना पहाड़ी हम लोग देखे जो हिमालय का भाग था। इसके अलावा हम लोग कुछ और जानते हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के मैदान को, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के मैदान को हम लोग इंडो सांगपो, इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं, सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं। ITSZ, ITSZ कहलाता है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के भाग को, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के मैदान को। उसके बाद बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच के मैदान को, ये जो मैदान आप देख रहे हैं इसको MCT कहा जाता है, MCT, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच के, ये मध्य हिमालय है, और मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच के भाग को MBT कहा जाता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और लघु हिमालय और उत्तर के मैदान के बीच में, लघु हिमालय और उत्तर के मैदान के बीच में
जो भाग आता है, मैदानी भाग आता है, उसको हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहा जाता है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं क्या क्या आज पढ़ा। जैसे हम लोग पढ़े उत्तर का हिमालय क्षेत्र, जिसकी उत्पत्ति आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ये दुनिया का सबसे नवीन मूलधार पर्वत है। ये दुनिया का सबसे नवीन पर्वत है और मूलधार पर्वत है। मूलधार पर्वत हम बताएं कि इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई कि आरंभ में पृथ्वी जो था वो इस रूप में था, जिसमें स्थलीय भाग को पैंजिया और जलीय भाग को पैंथालासा कहा जाता था। ये स्थलीय भाग जो है दो भाग में टूटा, एक भाग को गोंडवाना लैंड, दूसरा भाग को अंगारा लैंड, और बीच में जो जलीय भाग था उसको हम लोग तेथिस सागर कहते थे। इसके अलावे हम लोग देखे कि ये जो अंगारा लैंड था यूरेशियाई प्लेट, एशियाई प्लेट में, और गोंडवाना लैंड था प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट में टूटा। इसके अलावे हम लोग जानते हैं कि ये जो है इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकते खिसकते करोड़ों वर्ष बाद उत्तर की ओर अंगारा लैंड में टकरा बैठा, और ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेट दक्षिण के और पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर चल बैठा। अफ्रीकन प्लेट अपने जगह पे अवस्थित था, और इंडियन प्लेट जब यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो टकराने के दौरान जो तेथिस सागर में जो गार्बेज था, वो गार्बेज जो है इस प्रकार से जब टकराया तो उसमें बलन पड़ गया। बलन पड़ने के कारण उसको मूलधार पर्वत कहा गया, और यही मूलधार जो है बहुत बाद में निर्मित हुआ, बाकी सब पहाड़ियों के बाद में, इसलिए इसको दुनिया का सबसे नवीन मूलधार पर्वत कहा जाता है। हम लोगों ने देखा हिमालय के कुछ जानकारी दिया, जैसे ये जो कहानी बताए ये कोवर के भूसन्नति सिद्धांत में मिलता है, जिसकी उत्पत्ति कोवर महोदय 4.5 करोड़ वर्ष पहले बताते हैं। इसकी लंबाई साथियों 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर की चौड़ाई में रहता है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की चौड़ाई में रहता है। औसतन ऊंचाई जो हिमालय का है उसको हम लोग 6100 किलोमीटर, लगभग 6100 किलोमीटर है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे फिर रिवाइज कर लेते हैं। हिमालय को हम लोग 4 भाग में बांटे, चौथा भाग आगे देखेंगे। पहला भाग था ट्रांस हिमालय, जिसको पार हिमालय या तिब्बत का हिमालय कहते थे। इसमें 4 हिमालय आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर भारत में है और कैलाश तिब्बत में है। इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर और औसतन ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। उसके बाद हम लोग बृहद हिमालय देखे। बृहद हिमालय की चौड़ाई 25 किलोमीटर, लंबाई 2400 किलोमीटर और ऊंचाई इसका देखा जाए तो लगभग 6100 मीटर है। इसका उपनाम हिमाद्री, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 365 दिन बर्फ गिरता रहा, इसको हिमाद्री कहा गया। तीसरा हिमालय जिसको लघु हिमालय कहते हैं, इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता, क्योंकि इसका लगभग भाग जो है इसी क्षेत्र में आते हैं। इसकी चौड़ाई जो है 60 से 80 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है 3500 से 4500 मीटर है। इसमें भी 4 पर्वत है, पीर पंजाल, धौलधार, महाभारत और नाग टिब्बा। पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में, धौलधार हिमाचल प्रदेश में, महाभारत में, और नाग टिब्बा जो है साथियों नेपाल में आ जाता है। इसके अलावे हम लोगों ने शिवालिक श्रेणी को देखा। शिवालिक श्रेणी हमको बाह्य हिमालय, इसका दूसरा नाम है, इसको हम लोग बाह्य हिमालय कहते हैं। इसकी चौड़ाई 60 किलोमीटर लगभग है और 15 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई जो है 600 से 1500 मीटर है। 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई जो है शिवालिक श्रेणी की पाई जाती है। इसके अलावा हम लोग मैप में देखें कि किस प्रकार से कौन सा हिमालय कहाँ पे है। हिमालय के भाग जैसे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच वाले भाग को हम लोग जो मैदानी भाग है उसको हम लोग इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं, और बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मैदानी भाग को हम लोग एमसीटी कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहलाता है। उसके अलावा हम लोग लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के श्रेणी को हम लोग मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। उसके अलावा
शिवालिक श्रेणी और मैदानी भाग के बीच के भाग को हम लोग, बीच के मैदान को हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहते हैं, फॉल्ट। तो दोस्तों हम लोगों ने इसका रिवीजन भी कर लिया। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा।